हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किए गए रिक्रूटमेंट के बारे में या वैकेंसी के बारे में। अब ये जो यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है, ये मेनली अप्रेंटिस की पोजीशंस के लिए रिलीज की गई है। लेकिन इन्होंने अपने फॉर्म में खुद ही कहा है कि इसको आप नॉर्मल रिक्रूटमेंट की तरह ना लेकर इसको एक तरीके से ट्रेनिंग की तरह लिया जाए, ठीक है। क्योंकि इस दौरान जो है आपको ये जो पोस्ट निकली है ना अप्रेंटिसेस की, इसमें जो है आपको मेनली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पोजीशन रहने वाली है। मंथली जो है आपको ₹12,000 दिया जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो यहाँ पे जो है आपको 1 साल तक एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान जो है ऑब्वियसली आप जो भी आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, जो भी काम दिए जाएंगे, उनको आपको कवर अप करना होगा। और ट्रेनिंग के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं, जब आप सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 साल के काम के बाद, तो सीधी सी बात है वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको की मतलब हमेशा दिक्कत होती है कि एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से रिजेक्शन हो जाता है या फिर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो एक रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद जो है आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो ली जा सकती है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड सारे के सारे डिटेल्स जो हैं या सबके सब इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज bankofindia.co.in, ठीक है। इनके करियर ऑप्शन में मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और ये जो है मेरे सामने पेज ओपन हो गया है। इसको जब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करती हूँ ना, तो आप देख सकते हैं पहला वाला ही पोजीशन मेरे पास आ रहा है, जो कि है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये रिलीज की गई थी दैट इज 1 जनवरी 2025 को। लेकिन इसकी आखिरी डेट अभी तक निकली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाता है। तो इन्होंने नोटिस तो रिलीज किया था बहुत पहले, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हुए हैं। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को जो है स्टार्ट किया गया है 1 मार्च 2025 से। और इसकी लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की वो रहने वाली है 15 मार्च 2025। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है उस बेसिस पे थोड़ा सा जल्दी करना होगा। कोई भी एज, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की अगर जरूरत पड़ती है तो उसको 1 जनवरी 2025 के बेसिस पे इवेलुएट किया जाएगा। आपको सबसे पहले पूरा का पूरा नोटिस पढ़ना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अब अगर आप नोटिस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ये वाला वेबसाइट ओपन हो जा रहा है, जो कि है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, दैट इज नैट्स, ठीक है। तो ये नैट्स की वेबसाइट है, दैट इज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। अब इन्होंने जो है यहाँ पे एक तरीके से ये अलग से एक वेबसाइट बना दी है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है और एक तरीके से जो है तब जाकर आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है ना वो एक तरीके से फुलफिल किया जाएगा। तो ये जो लिंक है आप इसकी मदद ले सकते हैं, जो अभी हमने क्लिक किया था। अब इसी पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो दूसरा यहाँ पे पहला लिंक है ना, दैट इज द एडवर्टीजमेंट, इस पे क्लिक करना है। एडवर्टीजमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। ओके, तो यू कैन सी हियर, इसको मैंने यहाँ डाउनलोड करके जितने भी मेन पॉइंट्स थे उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है। तो ये बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक तरीके से एक रिक्रूटमेंट आया है फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस, जो कि नोटिस देके रखा है यहाँ पे 1/1/2025 को। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में आपको मिल जाएगा। हमने डेट की बात कर ली कि 1 मार्च 2025 से जो है इसको रिलीज किया गया, मतलब इस दिन से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 15 मार्च 2025 आखिरी डेट रहने वाली है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आपको बाद में बता दिया जाएगा कि किस डेट को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग सीट की, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि हम सारे डिटेल को एक ही पेज में कवर अप कर लें। यस, तो यहाँ पे क्या किया गया है, स्टेट वाइज, ठीक है, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जोन का जो है कितना सीट रहने वाला है वो यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेट है बिहार, ठीक है। जोन है मुजफ्फरपुर, यहाँ पे 5 सीट है। सिवान में 11 सीट है। छत्तीसगढ़ में मेनली रायपुर में जो है 4 सीट है। दिल्ली में न्यू दिल्ली में जो है 5 सीट है।
गुजरात में यहाँ पे जोन जो है यहाँ पे कितना दे के रखा है, टोटल 3 जोन दे के रखा है। अहमदाबाद में 10, इसके अलावा राजकोट में 6 और बड़ोदरा में दैट इज 6। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम झारखंड की, तो यहाँ पे बोकारो में जो है 4 सीट है, धनबाद में 5, हजारीबाग में 5। कर्नाटका में जो है बेंगलुरु में 3 सीट है एंड हबली धारवाड़ में जो है 4 सीट है। केरला में त्रिवेंद्रपुरम में जो है 4 सीट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोपाल में 3 सीट है, धार में 4, इंदौर में 4, जबलपुर में 4, खानवाड़ा में 5 और उज्जैन में 6। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे नॉर्थ मुंबई में टोटल 5 सीट है, नागपुर में 4, नवी मुंबई में 4, पुणे में 2, रायगढ़ में 3, रत्नागिरी में 6, सोलापुर में 3 और विदर्भा में 4। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का हो गया। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं उड़ीसा में, राजस्थान में, ठीक है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इस तरीके से करके अगर टोटल देखा जाए ना तो टोटल आपको 400 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत बड़ी निकाली गई है, 400 की वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि यस कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है SC, ST, OBC, EWS, जनरल, इन सब के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। तो टोटल देखा जाए तो ऑल ऑफ टोटल SC के लिए 52 सीट्स हैं, ST के लिए 40, OBC के लिए 81, EWS के लिए 32, जनरल के लिए 195 और टोटल सीट रहने वाली है यहाँ पे दैट इज 400। Make sure that candidate can apply for engagement in one state and one zone with that state only। आपको एक स्टेट के एक ही जोन में अप्लाई करना है और किसी अदर जोन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। चलिए बाकी डिटेल्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे नेशनैलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की बात अगर करते हैं हम तो यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम 20 होना चाहिए, मैक्सिमम 28। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी डिग्री में आपका ग्रेजुएशन हो सकता है और आपने अपना ग्रेजुएशन 1/4/2021 से लेकर 1/1/2025 के बीच में आपका अगर क्वालिफाई हुआ हो तो ही आप एलिजिबल हैं। इससे पहले अगर आपका हुआ है ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3, PWD के लिए 10 साल रहने वाला है यहाँ पर। तो ये हो गई एज लिमिट की बात और क्वालिफिकेशन की बात। यहाँ पे फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस की भी बात की गई है, तो इसको एक बार आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा, अभी जो मैंने आपको NATS का वेबसाइट दिखाया था ना, उसी वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अदर कंडीशंस भी लिखे गए हैं तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ इस पोस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर तो आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो उस स्टेट की एक लोकल लैंग्वेज की और मतलब कि एक तरीके से डिमांड होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि या तो आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा या फिर अगर आपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज अगर पढ़ी है तब आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांट जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, टोटल आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे, सिर्फ इंग्लिश का जो है इंग्लिश में देखा जाएगा। इसके अलावा ओके फाइन, अब कट ऑफ की यहाँ बात की गई है नेगेटिव मार्किंग के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। आई थिंक यस, नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कुछ बताया नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जो SC ST OBC PWD होंगे उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा कंपेयर टू दी जनरल कैंडिडेट। ठीक है, अब बात करते हैं अगर टेस्ट फॉर लोकल लैंग्वेज, जैसे कि सेकंड जो स्टेप है वो लोकल लैंग्वेज का ही टेस्ट होगा। तो बोला है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट दैट इज रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट में जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और स्पेशली उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। ठीक है, The test of the local language will be conducted after qualifying the online written examination। एक बार आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तब जाकर आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया तो आपको जो है सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और इन केस अगर आपने 10th या 12th में वो लोकल लैंग्वेज पढ़ के रखी है तो आपको उसका प्रूफ दिखाना होगा और फिर आपको इस ये जो टेस्ट मतलब देना पड़ रहा है उसको आपको
मतलब उसमें आपको अपीयर नहीं होना पड़ेगा। तो आपके पास अगर 10th-12th में आपने वो लैंग्वेज पढ़ ली है तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपने 10th-12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, इन दैट केस आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टाइपेंड जो है 12,000 रखी गई है। इसका डिवीजन भी बताया गया कि किस तरीके से डिवीजन होगा, बट टोटल स्टाइपेंड जो है यहाँ पे 12,000 बोली गई है। एंगेजमेंट टाइप की बात करें तो यही इसी की मैं बात कर रही थी कि बोला गया है कि ये जो पोजीशन है इसको एज अ ट्रेनी ही कंसिडर किया जाए। ये किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट जो है, चाहे वो आप बोल सकते हो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होने वाला है बैंक की तरफ से। इसलिए इसको जो है एक ट्रेनिंग की तरह आपको जो है एज अ ट्रेनी ज्वाइन करवाया जाएगा। ये कोई आपका जो पोजीशन होगा वो कोई एम्प्लॉइज का या वर्कर का नहीं होगा जो कि बैंक के साथ एसोसिएटेड है। तो आप एक ट्रेनी होंगे जो कि बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में जो है ट्रेनिंग करेंगे। तो आप इसलिए मैंने कहा था क्योंकि इसके लिए फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। तो जो भी फ्रेशर्स है जिनको लगता है कि यस मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो ये एक अच्छा खासा मौका है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मल्टीपल जो अलग अलग स्टेट है ना, उस स्टेट में निकाला गया है। तो आपके स्टेट में भी कोई ना कोई तो आपको पोजीशन मिल ही जाएगी। मतलब अगर आप वैकेंसी देखते हैं तो कोई ना कोई वैकेंसी आपको मिल ही जाएगी, बशर्ते आप डिपेंड करता है कि आप क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं या नहीं, और आपको ये एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा इंक्लूडिंग दी लोकल लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 साल का जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है, और इसके अलावा जो है आपको किसी भी अदर टाइप के अलावेंस की बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। Successful apprentice will be issued a proficiency certificate by the Board of Apprentice Training, that is जिसको हम बोर्ड कहते हैं, and certificate will be uploaded on the NATS portal. NATS portal पे ही आपको सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। ये वही पोर्टल है जहां से मैंने आपको कहा था अप्लाई करना है, तो आपको सर्टिफिकेट वहीं से एक तरीके से डाउनलोड करना होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इस बेसिस पे होगा कि आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि और वो कट ऑफ जो है बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए लोकल लैंग्वेज भी अगर आपके पास कोई नहीं है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है जो कि वेरिफिकेशन के टाइम में आपको लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए, इसको एक बार पढ़ के वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो है 1 से 15 मार्च के बीच में अप्लाई कर लेना है, और ये रहने वाली है वो वेबसाइट जिस वेबसाइट को हमने शुरुआत में ही देखा था, राइट। आई थिंक ये वाली वेबसाइट थी ये, यस ये वाला वेबसाइट है। इसी देखिए nats.education.gov.in, अगर हम इसको देखते हैं तो ये यहाँ पे भी वही है nats.education.gov.in, ठीक है। तो इसी वेबसाइट से जो है आपको एक तरीके से अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा बोला है कि आपको करना क्या है, जब आप अप्लाई करोगे ना तो शुरुआत में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एज पर दी अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया विल रिसीव एन ईमेल, ठीक है। आपको जब आप एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना तो उसके बाद जो है आपको एक ईमेल रिसीव होगा इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से। आपको आप जब फॉर्म भरोगे तो 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपको इस ईमेल आईडी से एक तरीके से नैट्स पोर्टल पे इनवाइट किया जाएगा, और वहां पे चल के आप तब जाके फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक तरीके से दैट इज आप कह सकते हो रजिस्ट्रेशन करना है। तो वही बोला है कि कैंडिडेट शुड मैंडेटरली फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ। पहले आप रजिस्टर, अगर आप एलिजिबल हो तो आप पहले रजिस्टर करोगे इस वेबसाइट से। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना तो 48 आवर्स के अंदर जो है आपको करना क्या है, नैट्स की एजुकेशनल मतलब ये जो मेन वेबसाइट है वहां पे कैसे जाना है, पहले स्टूडेंट लॉगिन पे या लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करना है। तो अगर मैं आपको ये दिखा देती हूँ, यस ये रहा पेज इनका जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट वाला सेक्शन, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये स्टूडेंट रजिस्टर है ना, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं क्योंकि हम नए यूजर हैं, तो ये रहा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए। अगर है तो मतलब कि अगर पहले आपको चेक करना है कि यस ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए, बताया गया है, ठीक है। डू यू हैव द अबाउट इनरोल डेटा टू इनरोल, चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, यस, ठीक है। अब यस हो गया। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला आएगा, एंड देन आप प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाओगे। एक बार जब आप रजिस्टर कर लोगे ना, वही चीज यहाँ मेंशन की है कि जब एक बार आप रजिस्टर कर लोगे तो 48 आवर्स के अंदर आपको जो है इस पर्टिकुलर मेल आईडी से मेल रिसीव किया जाएगा, मेल भेजा जाएगा, और तब जाके आपको लिंक दिया जाएगा या फिर एक इनवाइट लिंक आएगा आपके पास, उस पर क्लिक करके तब जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। उस एप्लीकेशन फॉर्म में ऑब्वियसली आपको एग्जामिनेशन फी भी पर्टिकुलरली पे करनी होगी, जो कि ऑब्वियसली आगे हम बात करेंगे कितनी फी रखी गई है।
ठीक है। और इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिर अपना सारा पर्सनल डेटा और चॉइसेस, बाकी सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको भरना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। It is very important for all the students who have applied to make note of their that is enrollment ID, और आपको enrollment ID अपनी अच्छे से नोट करके रखना होगा क्योंकि वो आगे काम आएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये डिटेल था कि आपको अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा सा अलग यहाँ प्रोसेस है जनरली, इसलिए मैंने अब यहाँ पे जो है इसको डिटेल में भी कवर कर लिया कि कैसे अप्लाई करना है। अपेयरिंग द एग्जामिनेशन, और जो भी आप कह सकते हो कि क्या एग्जामिनेशन की टाइमिंग होगा, क्या डेट होगा, ये सब कुछ जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा फ्रॉम BFSI-SSC, ठीक है। इनके द्वारा जो है आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा। All applicant will have to give the online examination on the given date and time using their own front camera, enabled desktop और लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन। और आई थिंक आप घर में बैठे बैठे शायद ये एग्जाम दे सकते हैं, तभी बोला है कि आप अपने लैपटॉप, कैमरा या स्मार्टफोन या टैबलेट के द्वारा जो है उसका फ्रंट कैमरा ऑन करके आपको तब एग्जाम देना होगा। तो यानी कि इसका कहीं सेंटर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और ऑल एप्लीकेंट हु हैव पेड द एग्जामिनेशन फी विल रिसीव द इंटीमेशन, और जो भी बच्चों ने एक तरीके से एग्जामिनेशन फी को पे कर दिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर दैट इज BFSI-SSC के द्वारा जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, आपके पास स्लिप चला आएगा, ठीक है। और एग्जाम का जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, एग्जामिनेशन के लिए शायद आपको कहीं नहीं जाना होगा, बस आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन हो और उसका कैमरा काम कर रहा हो, उसके द्वारा ही जो है आपको एक तरीके से एग्जाम देना होगा। जो आईडी प्रूफ होगा, ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि जो आप अपलोड करोगे वही आपको दिखाना होगा। यस, तो ये चीज हो गई। अब बाकी अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है, ऐसा हो ही सकता है कि बहुत सी चीजें यहाँ पे ऐसी हो जो कि आपके दिमाग में आए और वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो, तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो है, सॉरी इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे जो है मेल आप कर सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे PWD के लिए 400 प्लस GST, SC/ST एंड ऑल वुमेन कैंडिडेट के लिए 600 प्लस GST, और ऑल अदर कैंडिडेट जो बच गए हैं यहाँ पे उनके लिए 800 प्लस GST होने वाला है फॉर्म का प्राइस। फाइनल रिजल्ट जो है ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा फ्रॉम BFSI-SSC के द्वारा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, डिस्क्लेमर वगैरह दे दिया है, और यहाँ पे जो है कुछ फॉर्म्स वगैरह भी दिए हैं इन केस जिसको भी जरूरत पड़ती है, तो ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा डिटेल जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है, रादर टू से एक ट्रेनिंग का जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं एंड समहाउ उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो इसी एरिया से मैच करता है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।